आगे। दूसरे ही पल सिया और भी ज्यादा रोने लगी। राम ने तुरंत उसे सहारा देते हुए कहा, प्लीज सिया, खुद को शांत करो। अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो मैं तुम्हें कैसे संभाल पाऊंगा। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यकीन रखो बहुत जल्द वह हमें मिल जाएगी। सिया राम की बाहों से अलग हो गई और गुस्से से बोली, आप यही 2 महीने से कह रहे हैं। पहले आपने कहा था कि वो नैना के पास है, लेकिन आपको भी पता है कि उसकी नैना से दोस्ती बहुत पहले ही टूट चुकी थी। तब से आप बस उसे ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। आपको पता है मैं हर रोज उसके लिए कितनी परेशान रहती हूँ। दिन रात बुरे ख्याल आते हैं। मेरी बच्ची अभी छोटी है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। पता नहीं वह कहाँ रह रही होगी, कैसे जी रही होगी। हमने उसे हमेशा प्यार और सुविधाएं दी हैं और अब वह एकदम अकेली है। राम ने हारते हुए कहा, मैं क्या करूं सिया, मैं खुद बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। इतने बड़े आदमी होकर भी अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा। मेरी दौलत ताकत सब बेकार लग रही जब मैं उसे वापस नहीं ला पा रहा। राम की यह हालत देखकर सिया थोड़ी देर चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, राम, मुझे इस बात का दुख है कि मन्नत ने कभी यह नहीं सोचा कि आपने हमेशा उसे अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। सिर्फ डर की वजह से वो हमसे दूर चली गई। कम से कम उसे आपके उस प्यार की कदर तो करनी चाहिए थी ना। राम ने कहा, तुम सही कह रही हो, वह अभी छोटी है, शायद इतनी गहराई से सोच नहीं पाई। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ, मैंने उसे दिल से अपनी बेटी माना था, हर जिम्मेदारी निभाई थी। सिया फिर से उसकी बाहों में समा गई और राम ने उसे गले से लगा लिया। अगली सुबह दिल्ली। सुबह सुबह मन्नत तैयार होकर नीचे आई तो देखा कि आदि सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। उसे देखते ही मन्नत ने कहा, आदि, मैं अब अपने अपॉइंटमेंट में पर जा रही हूँ, फिर ऑफिस भी जाना है, लेट नहीं हो सकती। आदि ने सिर हिलाया, लैपटॉप बंद किया और बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। वैसे भी मुझे बाद में शहर में कुछ काम है, आप अपना काम कीजिए, मैं टैक्सी ले लूंगी। मन्नत ने संयमित स्वर में कहा, मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ भी ना सकूं। आदि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मन्नत ने सिर झुका दिया और फिर दोनों साथ निकल गए। रास्ते में आदि ने पूछा, तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे तक है? मन्नत बोली, शाम 6 बजे। लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मौसम खराब है मन्नत, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए पिक कर लूंगा, आदि ने दृढ़ता से कहा। मन्नत कुछ न बोली और चुपचाप अंदर चली गई। अंदर जाते ही मैनेजर ने डांटते हुए कहा, क्या यही वक्त है आने का? यह कोई धर्मशाला नहीं है, कल से 5 मिनट भी लेट हुई तो तुम्हारी सैलरी कट कर दी जाएगी। मन्नत घबरा गई, प्लीज ऐसा मत करना, मुझे इस महीने सैलरी की बहुत जरूरत है, रूम का किराया और यूनिवर्सिटी फीस भरनी है। मैनेजर ने सख्ती थोड़ी कम करते हुए कहा, ठीक है, अब जाओ और अपना काम शुरू करो। मन्नत तुरंत स्टाफ एरिया की ओर बढ़ी। अंदर उसने अनु को देखा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करने लगी। मन्नत ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी वजह से इस तरह फंस जाओगी। आदि उसने कहा कि वो तुमसे माफी मांगेगा। अनु ने गुस्से में कहा, वो कौन है और तुम्हें इतने बड़े घर में क्यों ले गया था? वह आदमी तो बहुत अमीर लग रहा था, फिर मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? मन्नत मन ही मन बोली, अगर मैं सच बताऊंगी तो अपनी सारी कहानी खोलनी पड़ेगी। नहीं, अभी नहीं, फिलहाल बस इतना जान लो कि वो गलती से मेरा दोस्त था और हम लंबे वक्त से कनेक्ट नहीं थे। अब प्लीज मुझे माफ कर दो। अनु ने लंबी सांस ली। मेरे 1000 दोस्त हैं, पर सच्ची दोस्त
दोस्ती तो सिर्फ तुमसे है। चलो अब जल्दी से चेंज करो, फिर काम करते हैं। मन्नत मुस्कुरा दी और दोनों मिलकर कॉफी शॉप में काम करने लगी। 4 घंटे काम करने के बाद वे ब्रेक पर जाती हैं। थैंक गॉड, हमें ब्रेक तो मिला। मन्नत ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सही कहा, मैं भी थक गई हूँ, अनु ने जवाब दिया। दोनों आराम ही कर रही थी कि तभी कैफे के बाहर एक लंबी काली मर्सिडीज आकर रुकी। एक व्यक्ति जल्दी से निकला और बैक सीट का दरवाजा खोला। अंदर से एक शख्स बाहर निकला, ब्लैक सूट पहने हुए, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं, ना गुस्सा ना मुस्कान, और उसकी नजरें सिर्फ सीधी कैफे की ओर थी। कैफे के बाहर खड़ी काली मर्सिडीज से जैसे ही वो शख्स निकला, उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। उसने कैफे की खिड़की से अंदर झांका और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी चल पड़ा। अंदर दाखिल होती ही मैनेजर उस व्यक्ति को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। वह जल्दी से मुस्कुराकर बोली, सर प्लीज आइए, जब से पता चला कि आप हमारे कैफे पर आने वाले हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, मैं आपको प्राइवेट जोन में ले चलती हूँ। वो शख्स बिना कुछ बोले सीधा उसके साथ चल पड़ा और एक आरामदायक सोफे पर बैठ गया। उसके पीछे उसका असिस्टेंट चुपचाप खड़ा था। मैनेजर ने बात बढ़ाते हुए कहा, मैंने आज बाकी स्टाफ को जल्दी ब्रेक दे दिया ताकि मैं खुद आपको सर्व कर सकूं। बताइए, कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगे आप? मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। अब तक वो शख्स एक बार भी मैनेजर की तरफ नहीं देख रहा था। उसने केवल एक बात कही, यहाँ कितने लोग स्टाफ में हैं? असिस्टेंट ने तुरंत बात संभाली और मैनेजर से कहा, सर पूछ रहे हैं अभी स्टाफ में कितने लोग मौजूद हैं? मैनेजर थोड़ी अचकचा गई। जी मतलब मैं खुद यहाँ की मैनेजर हूँ, तो मैं ही आपकी देखभाल कर सकती हूँ। बाकियों से क्यों पूछ रहे हैं? इतना सुनते ही उस ब्लैक सूट वाले व्यक्ति की आवाज तो थोड़ी तीखी हो गई। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मैनेजर थोड़ा सहम गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। असिस्टेंट ने तुरंत माहौल संभालते हुए कहा, मैं खुद चेक करता हूँ, और फिर मैनेजर को इशारा करके बाहर ले गया। उधर रेस्ट रूम में मन्नत चुपचाप आंखें बंद किए आराम कर रही थी। तभी दरवाजा तेजी से खुला और मैनेजर गुस्से से बोली, मन्नत अभी के अभी उठो और जाकर एक स्पेशल गेस्ट के लिए कॉफ़ी बनाओ, और उन्हें अटेंड भी तुम ही करोगी। मन्नत ने चौंकते हुए कहा, पर मेरा तो ब्रेक टाइम चल रहा है। मैनेजर ने सख्ती से कहा, मुझे तुम्हारे ब्रेक की चिंता नहीं है। ये ऑर्डर उस व्यक्ति की तरफ से आया है। वह चाहता है कि उसे सिर्फ तुम अटेंड करो। और सुन लो, मैं इस एक्स्ट्रा काम का कोई पैसा नहीं दूंगी, लेकिन उस गेस्ट को नाराज नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो हमारी पूरी दुकान बंद हो सकती है। मन्नत अंदर ही अंदर सोचने लगी, आखिर ये कौन है जो मुझे बुलवाकर सर्विस करवाना चाहता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। एक चेहरा, एक अतीत, एक नाम, और वह सुन्न रह गई। जैसे ही मन्नत को यह सब बात समझ में आई कि वही शख्स फिर से उसी तरह से उसे सर्विस के लिए बुला रहा है, उसके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी दोनों झलक उठी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब समझ आया। आदि से मैंने साफ साफ कहा था कि वो यहाँ ना आए, फिर भी वो यहाँ आया। ये सही नहीं किया उसने। अब मुझे खुद जाकर बात करनी होगी, वरना हर कोई मुझे ही गलत समझेगा। और मैनेजर तो पहले से ही हर वक्त मेरी हरकतों पर नज़र रखती है।
यह सोचते हुए वह तुरंत उठी और बोली, ठीक है मैम, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं जा रही हूँ। मन्नत जैसे ही जाने को मुड़ी तभी मैनेजर ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। मन्नत से दर्द से करहार उठी। आह, क्या कर रही हैं आप? मैनेजर ने बेहद सख्त लहजे में कहा। ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक वेटर हो। जल्दी जाओ, उस मेहमान को अटेंड करो और वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी मामूली लड़की उनके आसपास भी ज़्यादा वक्त बिताए। यह कहते हुए उसने मन्नत की कलाई और भी जोर से मरोड़ दी। पीछे खड़ी अनु यह सब देखकर चौंक गई और तुरंत बोली, आपको शर्म नहीं आती? दर्द हो रहा है उसे, छोड़िए उसे। तभी मैनेजर ने गुस्से में मन्नत की कलाई छोड़ दी। मन्नत ने कलाई पर नजर डाली, वह लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर बिना कुछ कहे वह चुपचाप बाहर चली गई। मैनेजर मन्नत के पीछे देखते हुए दांत पीसते हुए बोली, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो इतने बड़े इंसान ने इसे ही चुना? यहाँ जब से आई है हर कोई इसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन अगर इसने मेरी राह का कांटा बनने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए वह भी मन्नत के पीछे चल दी। वही अनु सन्न रह गई। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वह गेस्ट है कौन और उसने सिर्फ मन्नत को ही क्यों बुलाया?